हाँ भाई अंत भक्त, तो तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी दुख भरी खबर है। दुख भरी खबर तुम्हारे लिए इतनी बड़ी है कि तुम्हारी जो मंडी और मंडी दलाल दिखा रहे हैं ना, बहुत बड़ी खुशखबरी। वो खुशखबरी नहीं है, बहुत बड़ी दुख भरी खबर है। ट्रंप चुनाव जीत गया राष्ट्रपति का। और ट्रंप ने पहले ही बोला था कि मैं टैरिफ भी लगाऊंगा और जो रशिया के साथ जा रहे हैं ना उनको सबक भी सिखाऊंगा। रशिया के साथ कौन गया था? चीन और इंडिया। चाइना और इंडिया गया था ना। तो इनको सबक भी सिखाएगा और टैरिफ भी लगाएगा। और टैरिफ अगर वो लगाएगा तो तुम्हारे ऊपर कितना बोझ बढ़ेगा तुम्हारे को पता है? नहीं पता होगा। चलो आराम से सुनना, थोड़ा सा है ना, थोड़ा आराम से सुनना। उसने बार बार एक बात का जिक्र किया था कि भाई इंडिया बार बार टैरिफ लगा रहा है और टैरिफ बढ़ा रहा है। इंडिया अगर कमाई कर रहा है टैरिफ बढ़ा के, तो भाई इंडिया को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। ये ट्रंप ने बार बार बोला था। ट्रंप ने तो ये भी बोला था, जो तुम्हारा पापा है अमेरिका गया था, कि वो मेरे से मिलने के लिए आ रहा है, मेरा दोस्त है। लेकिन वो मिल के आया क्या? नहीं मिल के आया। लेकिन अभी मंडी और मंडी के दलाल न्यूज दिखा रहे हैं ट्रंप बहुत अच्छे दोस्त हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। वह दोस्ती उसी टाइम टूट गई थी जब ट्रंप ने ट्वीट किया था और ये मिलने नहीं गया था। वह दोस्ती तो उसी टाइम खत्म हो गई थी। अब तुम ना लोगों का मूर्ख बनाना बंद करो। कनाडा में जो तुमने झूठ फैलाया वो तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। कनाडा हिंदू मंदिरों के ऊपर हमला, कौन सा हमला हुआ था बे? सब घोषित हमला, सब घोषित नंबर 1, सब घोषित विश्वगुरु। मतलब कि ये झूठ बोलने में इतने बड़े माहिर हो चुके हैं। और ये अंधभक्त क्या होते हैं, ये विश्वास कर लेते हैं। पता क्या होता है अंधभक्त कैसे बनता है? गोबर जो होता है ना, गोबर अगर वो खेत में गिरेगा तो खाद हो जाता है, फायदा करता है। अगर वो चूल्हे में जलेगा तो ईंधन हो जाता है, वो फायदा करेगा, रोटियां बनती है। लेकिन अगर वो दिमाग में जाएगा ना तो अंधभक्त बनेंगे, जो कि तुम बन चुके हो। तुम बन चुके हो अंधभक्त। तुम्हारी इसी अंधभक्ति के कारण है ना ये देश है ना, मतलब कि झिंगाला लाहौर के टाइम पर जाने वाला है, जाने वाला है। और जल्दी ही जाएगा, जल्दी ही जाएगा। तुमने कितना कुछ दिखाया, कितना बड़ा झूठ दिखाया। कनाडा के अंदर ये देखो जाटों ने ऐलान कर दिया। कौन से जाटों ने बे? कोई जाट तो उसमें था ही नहीं। ये तुम्हारे ट्रोडे प्रोडे मरोड़े थे सारे के सारे। ये ट्रोडे थे तुम्हारे। ये ट्रोडे ना खिंडा दिए, बिल्कुल खिंडा दिए। जब जाटों ने ऐलान किया ना, जब सरोखाप ने ऐलान किया कि भाई इनके चक्कर में नहीं आना है, ये तो कभी राजपूत बन जाते, कभी जाट बन जाते, कभी हिंदू बन जाते। इनका कोई धर्म है ही नहीं, ना कोई इनका धर्म, ना कोई इनकी जाति है। अपनी खुद की जाति को बदनाम करवा रहे हो यार। तुम्हारे जैसा है ना बेशरम इंसान हमने धरती के तख्ते पे नहीं देखा। ना तो कोई तुम्हारी जाति है, ना कोई तुम्हारा धर्म है। तुम हो क्या बे? हो क्या तुम? और जब तुम्हारे को अभी फेंका जाएगा ना, 1,31,000 ये ट्रोड़े प्रोड़े वापिस आ रहे हैं कनाडा से। 1,31,000 तुम्हारे को आना था 31 दिसंबर को, लेकिन तुम 1 दिसंबर से पहले आ रहे हो। 1 दिसंबर से पहले ही आ रहे हो तुम। कमाल नहीं हो गया? कनाडा ने क्या किया? कनाडा ने पूरी लिस्ट बनाई, सबका वीडियो देखा और किया तैयार, डाटा करके तैयार। पहले इनको भगाओ यहां से, भगाओ यहां से। ये गंद है, गंद। तुम इतने बड़े गंद हो, तुम जहां जाते हो गंदगी फैलाते हो। तुम अगर हरियाणा में आ जाओगे ना, तुम यहां भी गंदगी फैलाओगे। कमाई नहीं कर पाओगे लेकिन गंदगी जरूर फैलाओगे। उसके बाद फिर अमेरिका ने बोलिया भाई ठीक है, हमारे को इनकी थोड़ा लिस्ट देना, ये कौन कौन है, हम भी तो थोड़ा देखे ना। ये भाई लिस्ट में देखना जरूरी होता है, ये लोग हैं कौन कौन। अच्छा फिर क्या किया? गंद भगत पीछे लग लिया अमेरिका के। तुम अमेरिका का कुछ नहीं कर पाओगे। तुमने आज तक चाइना का कुछ किया हो तो अमेरिका कर पाओगे? चाइना तुम्हारे को बार बार दबाता है, बार बार रगड़ता है और चल देता है। तुम्हारा पापा आज तक मणिपुर नहीं जा पाया, अमेरिका चला जाएगा क्या? कनाडा चला जाएगा क्या? सोचना भी मत, सोचना भी मत। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। जो बंदा मणिपुर नहीं जा पाया वो कनाडा चला जाएगा या वो कनाडा को जवाब दे देगा? मंदिर पर हमला, बहुत बड़ा हमला हो गया मंदिर पे। कौन से मंदिर पे बे? कौन से मंदिर पे? वो जो तुम्हारा पंडित जी वो भाषणबाजी कर रहा था, उसको खुद हिंदू महासभा ने हटा दिया, पद से हटा दिया। बोला नहीं नहीं नहीं, ये हमारा आदमी नहीं है। लेकिन तुम क्या हो? तुम झंडे उठा के खड़े हो जाते हो। यही तो तुम्हारी खासियत है,
ये तुम्हारी जो खासियत है ना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। पहले इसको समझो तुम। रही बात जाटों की, हाँ 1-2% जाट हो सकता है तुम्हारी तरफ होगा, हम मना नहीं करते इस बात को, 1-2% जाट होगा, लेकिन है ना 98% जाट ये जानता कि उसका पिछोकड़ सिक्की के अंदर है, वो सिक्की के साथ जाएगा। सरो खाप ने ऐलान कर दिया, भाई अपना ध्यान रखना, सिख हमारे बड़े छोटे भाई हैं, जो उम्र में बड़ा वो बड़ा है, और जो छोटा उम्र में छोटा है वो छोटा है। वैसे तो पंजाब हमारा बड़ा भाई है, पंजाब बड़ा भाई है, हरियाणा छोटा भाई है, बस यही तकलीफ इनको आई हुई है, यही तकलीफ इनको आई हुई है। जैसे ही सरो खाप ने ऐलान किया, इनकी तकलीफें बढ़ गई, ऐसी तकलीफें बढ़ी इनकी, तुम्हारी तकलीफें थोड़ी और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा थोड़ी और बढ़ाते हैं, याद रखना। अभी है ना सरो खाप जो खापे मिलके अगर नियंग सिंह के साथ कोऑर्डिनेट करेंगी, तुम्हारा क्या होगा सोचा कभी? हम बताते तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारा वो हाल होगा जो नूह मेवात के अंदर होया था। अगर आपको ना याद हो ना तो थोड़ा याद करो, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जब खालसा राज की शुरुआत की थी, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज के कहने पर हरियाणा से की थी और खापों से की थी। खाप का मतलब समझते हो? खालसा पंचायत। वही खालसा राज की शुरुआत दोबारा होने जा रही है, दोबारा होने जा रही है। अब तुम कहां से रोकोगे? तुम रोकने की कोशिश करोगे, हमारे को पता है तुम कोशिश करते हो, क्योंकि हमारी जो मीटिंग थी 9 तारीख की, तुमने उसमें डंगा अड़ा दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दादा छोड़ो राम का जन्मदिन आने जा रहा है, उस दिन कर लेंगे। तब क्या करोगे? तब तुम कहां जाओगे? तुम्हारा ना तो कोई खाना है, ना तुम्हारा कोई बेस है, बस तुम अपना टाई टाई पाए पाए करते रहते हो। क्या हाल है? कुटे भी, पिटे भी और डिपोर्ट भी हो गए कनाडा के अंदर से। पहले तुम्हारे को कूटा, भगा भगा के कूटा, अब तुम वहां से डिपोर्ट होने जा रहे हो। मजा तो आ रहा होगा ना अंध भक्तों, ये बताओ मेरे को। और ट्रंप वहां पर राष्ट्रपति बन गया अमेरिका के अंदर, वो तुम्हारे को वैसे सजा देगा, टैरिफ भी बढ़ाएगा, हर चीज बढ़ाएगा और तुम्हारे को रगड़ के छोड़ देगा। और ना पता हो ना तो अमेरिका में 31,000 की लिस्ट है अंधभक्तों की, उनको वापिस कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 36,000 की लिस्ट है जो तुम्हारे को वापिस कर रहे हैं। सुने तुम्हारी लिस्ट जापान में भी बन गई। अबे कहां कहां तुम मार खाओगे ये तो बता दो कम से कम। कोई एक आध देश तो छोड़ दो। ये तुम्हारी कूटनीति है ना, बड़ी अच्छी कूटनीति यार, तुम कूटते रहते हो और कूटनीति बोलते रहते हो, है ना। कनाडा में तुम्हारे को कूटा भी, अब तुम्हारे को डिपोर्ट भी कर रहा कनाडा, डिपोर्ट कर रहा कनाडा। अब तुम यहां पे चिल्लाते रहो ट्रंप ये है, ट्रंप वो है, ट्रंप की पुलिस ऐसे, ट्रंप की पुलिस वैसे। फिर वहां लेने क्या गए थे? टिंडे लेने गए थे क्या? कनाडा के अंदर तुम गए क्यों थे? इतने बड़े देश भगत थे तो इंडियन आर्मी में भर्ती होते। कनाडा में क्यों गए थे? ढक्कनो, तुम अपने आप को जाट कहते हो ना, तुम्हारी बिरादरी बता देना, तुम्हारी जो औकात वो बता दें तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। वो तो भला हो तुम्हारी मम्मियों का जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी जब तुम पैदा हुए, समझ गए होगे ना, रोड़े मरोड़े वो हो तुम। आप लोगों की क्या राय भाई? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आंखों, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।